बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आपका जियोग्राफी का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका है एमजी वीपी का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। ये पेपर आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर में हुआ था। हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर इसकी जो है आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी की हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजी वीपी का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले। ठीक है, चलेगा। पेपर हम बहुत ही तीव्र गति से सोल्व कराएंगे। पूरा पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित है। टोटल इसमें जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। 75 नंबर का आपका पेपर भी था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, वो सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण जो है आपका क्वेश्चनों को केवल जो है स्थान चेंज, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। पेपर के हम बढ़ेंगे, बहुत ही तीव्र गति से उसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। एक मैं इस चैनल पर बीए की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, तो हम इसके पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें। जब मेरा जो है बुकलेट सी है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुनहर जो है जोड़ती है, तो ये क्वेश्चन देखना किस नंबर पे आप में दिया हुआ। जैसे क्वेश्चन आप मैच कर लोगे, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सुनहर जो होती है किसको जोड़ती है, तो इसकी हम बात करें तो ये जो है आपका सुपीरियर को जो है आपका ह्यूरन से जोड़ती है। ठीक है, तो इसकी यदि हम एक हिसाब से देखा जाए तो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, तो इसमें का वैसे तो डी ऑप्शन सही हो सकता है, चौथा ऑप्शन। लेकिन इसमें जो है सुपीरियर को जो है ह्यूमस से ह्यूरन से जोड़ती है, ना कि कह सकते हो इस ह्यूरन को सुपीरियर से। तो इसमें का डी ऑप्शन कुछ मैचिंग इशू से रिलेटेड लग रहा है, तो इसमें का आप लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पनामा नहर जो है मिलती है, तो पनामा नहर जो है ये कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है आपका लाल सागर और जो है काला सागर से। ठीक है, इसका जो है 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है विश्व के जो है कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्राज़ील को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, ब्राज़ील को जाना जाता है। इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा आपका बी नंबर रहेगा, संतोष, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, इसी को जाना जाता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 4 नंबर क्वेश्चन की अंतर यानी उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका विश्व व्यापार संगठन का जो है गठन जो है कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था देखा एक हिसाब से 1995 को हुआ था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 6 नंबर की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका पहला यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का तीसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन ने जो है किसको प्रतिस्थापित किया है, तो आपका गैट को किया है, GATT को किया है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 8 नंबर दिया हो कि सार्क, सार्क कह सकते हो इसमें कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो सार्क में जो है भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश आते हैं। लेकिन जो है चीन जो है इसमें नहीं आता, इसलिए इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जनवरी 1960 में। यूरोपियन आपका जो है दिया हुआ 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसमें का आप लगाइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का 1960। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि G8 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी। 1997 में हुई थी, लेकिन ऑप्शन कोई भी इसमें का सही नहीं दिया हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें त्रुटियां भी इस पेपर में मैंने देखा भी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला इसमें दिया हुआ, तो इसमें जो है 60 जो दिया हुआ है यहाँ से 3 मई नहीं होता है, इसमें होता है आपका 4 जनवरी 1960 में हुआ था। और यही बात इसमें भी दिया हुआ है जो कि है 10 नंबर क्वेश्चन। तो G8 की स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी, ना कि 87 में। यहाँ से इसको 97 करना था, यूनिवर्सिटी को गलत कर दी है इसकी टाइपिंग में, इसको फीड करने में। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन वो भी 1997 होगा, ना कि 1987। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे आपका देखो कि नफ्टा नफ्टा का जो है देश, इसमें जो है कौन सा शामिल नहीं है देश, ठीक है। तो नफ्टा में जो है कनाडा और ये सभी शामिल है, लेकिन क्यूबा जो है नहीं शामिल, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर है कि वर्ष 1967 के जो है आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी तो किस देश में हुई थी। तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड और बैंकॉक में। बैंकॉक जो कि थाईलैंड, एक बैंकॉक वहाँ स्थान है थाईलैंड का जहाँ हुआ था इसका, ठीक है। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, थाईलैंड एकदम सही विकल्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 15 यानी 13 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्राक निर्यातक के से संबंधित जो है व्यापारिक संगठन है तो ओपेक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जब घरेलू अर्थव्यवस्था को जो है विश्व अर्थव्यवस्था से जो है समन्वित किया जाता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है। तो इसे जो है वैश्वीकरण कहते हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है नई औद्योगिक नीति जो है एक कब अपनाई थी। तो नई औद्योगिक नीति जो 1991 में अपनाई थी, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 16 नंबर की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जो है बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के द्वारा, इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा किस देश की। तो भैया अपने देश की, भारत की है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा चौथा। यानी वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी नेगेटिव्स की कह सकते हो क्या। तो प्रदूषण की वृद्धि, बेरोजगारी की वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आर्थिक भूगोल का विकास जो है सर्वप्रथम किस रूप में जो है हुआ था। तो मानव भूगोल के रूप में, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी में, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन का आर्थिक भूगोल के जो है किस उपागम को जो है समान विषय वस्तु परक उपागम कहते हैं। तो कल्याण परक उपागम को कहते होंगे, इसका आप लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया कि डी हिटलसी ने जो है विश्व को कितनी कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो टोटल 13 में, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी आपका आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव जो है किस जर्मन शब्द से हुआ है, ठीक है। तो किस जर्मन शब्द से हुआ है। तो यदि हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लैंडस्केप से हुआ है। किससे हुआ है, लैंडस्केप, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि लदांग नामक जो है स्थानांतरणशील जो कृषि है ये कहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो कृषि होती है देखा है तो इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका सभी में होती है। तो आप मलेशिया लगा सकते हैं, इंडोनेशिया में होती है ये, ठीक है, और सूडान में भी होती है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें त्रुटियां है, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है ज़्यादातर होती है, तो आप मलेशिया लगा दीजिएगा, सही रहेगा। आप यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन का वाणिज्य बागवानी कृषि में शामिल है। तो इसमें जो है देखा है तो अनाज, कपास, जूट, गन्ना ये सभी कुछ शामिल है, ठीक है। तो आप जूट लगाए हैं तो ठीक ही होगा, वैसे तो गन्ना, कपास भी इसमें शामिल है वाणिज्य बागवानी कृषि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि निम्न में से जो है कौन भूमध्य कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। तो भारत नहीं है और सभी देश हैं। अगला आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं प्राप्त हो पाया, ये क्वेश्चन मैं फिलहाल के लिए छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर दिया हुआ है जो कि एक निम्नलिखित में से कौन सी जो है शाखा आर्थिक भूगोल की नहीं है। तो बस्ती नहीं है और सभी इसकी शाखाएं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। मैं जितने भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने भी क्वेश्चन छोड़ा है जो कि 27 नंबर क्वेश्चन था। यदि किसी को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से बता देना, जिससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का दिया कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। तो ये जो कथन है आपका जिम्बरमैन का है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, जिम्बरमैन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्न में से किस विद्वान ने जो है किसी प्रदेश की जनसंख्या और संसाधन के मध्य संबंधों को जो है स्पष्ट किया है। तो किसने किया, तो एकरमैन ने किया है, इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, एकरमैन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की वह तत्व जिसे जो है भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो संभावित संसाधन कहते हैं, संभाव्य, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि परिवहन किस श्रेणी का व्यवसाय है। तो परिवहन जो है तृतीय श्रेणी का व्यवसाय है, तृतीयक का, ठीक है। खेती प्राथमिक का है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी नॉन, आपका चलिए इधर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अनवीकरणीय का संसाधन कौन सा है, ठीक है, गैर जिसे नवीकरणीय कहते हैं।
तो कौन सा इसमें का है, तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कोयला, पेट्रोल और गैस ये सभी हैं। तो अब इसमें का जो पेट्रोल लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया निम्न में से जो है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, तो नवीकरणीय संसाधन आपके वन, जल, वायु ये सब इनकी जो ऊर्जा होती है यही होती है, तो आप वन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि तापीय यानी ग्रामीण अधिवासों में जो है किस प्रकार के व्यवसाय की जो है प्रधानता रहती है, तो प्राथमिक रहती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अछूत संसाधन का उदाहरण है, तो अछूत संसाधन का उदाहरण है आपका सोलर एनर्जी है, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए किस प्रकार का संसाधन एक बार समाप्त हो जाने पर जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है इसे, ठीक है, तो आपका नवीकरणीय संसाधन है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ट्रंक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो ये जो है साग सब्जी से संबंधित है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा साग सब्जी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आंतरिक का जो है आर्थिक संगठन मुख्य रूप से जो है ये कह सकते हो संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात यानी आंतरिक का आर्थिक संगठन का मुख्य ये किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन मुझे इसका आंसर फिलहाल के लिए प्राप्त नहीं हो पाया, मैं क्वेश्चन ये भी छोड़े दे रहा हूँ, पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो 40 नंबर की हम बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है टिकाऊ वानिकी प्रथाओं का लाभ नहीं है, तो जंगलों की आग की जो है खतरा बढ़ जाना मेरे हिसाब से ही नहीं है, आप दूसरा ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका भूमध्य सागरीय वनों की जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो है किस नाम से इसको जानते हैं, तो चैपरल के नाम से जानते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला 43 नंबर है कि स्क्रोप यानी स्प्रोप फर एवं जो है चीड़ मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं, तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है टैंगा वन में पाए जाते हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा चौथा। मछली पकड़ने का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है गराड बैंक जो है कहाँ है, ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र में, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका दिया हुआ है कि मछलियों का मुख्य भोजन क्या है, तो आपका प्लैंकटन है, ठीक है, प्लैंकटन है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का एल्युमिनियम का अयस्क का है, तो एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है बॉक्साइड है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। मौसाबी श्रेणी जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा तत्व लोहे का जो है अयस्क नहीं होता है, तो आपका मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और लिमोनाइट ये तो सभी हैं, लेकिन जो है लिग्नाइट कोई भी इसका तत्व नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा, कोई भी इसका अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हैं कि चावल उत्पादन के लिए सर्वथा जो है उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र मेरे हिसाब से यहाँ से जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा, तो कौन सा होना चाहिए, वैसे तो मानसूनी प्रदेश भी हो सकता है, ठीक है, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो ये भी क्वेश्चन देखा है, मानसूनी प्रदेश मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। चावल उत्पादन की यहाँ से बात आई है, तो वैसे तो पूर्व चलेगा, ये क्वेश्चन मैं छोड़े दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा एक बार फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में जो है कृषि सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है, तो जो है पहाड़ों पर की जाती है, ठीक है, पहाड़ पर, ठीक है, पहाड़ी पर की जाती है, पर्वतीय या पहाड़ यहाँ पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्योंकि दिया हो कि फ्रेजेंडा किस फसल के उगने के क्षेत्र है, तो ये फ्रेजेंडा जो कहवा है यानी कॉफ़ी जिसे कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो उत्पादित किए जाने वाला जो है चावल क्या कहलाता है, तो इंडिका कहलाता है मेरे हिसाब से, इसका जो रहेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा इंडिका चावल। अगला क्वेश्चन का वान यून में जो कृषि अवस्थित सिद्धांत का जो प्रतिपादन कब हुआ था, ठीक है, तो 53 नंबर की बात करें तो 1826 में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 1826 में। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वान आपका थ्योनेन द्वारा जो है प्रतिपादित सिद्धांत में प्रथम पेटी जो है किस वस्तु का उत्पादन होता है प्रथम पेटी में, तो प्रथम पेटी में जो है अनाज और सब्जियां होती हैं सभी, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वान आपका थ्योनेन का कृषि आवंटित सिद्धांत कहाँ से जो है अनुभव का आधार है कह सकते हो, ठीक है, आधारित है, तो जर्मनी की कृषि फार्म से, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि वान थ्योनेन के जो कृषि आवंटित सिद्धांत की अंतिम पेटी को क्या कहते हैं, तो अंतिम पेटी की हम बात कर ले, ठीक है, तो अंतिम को कहते हैं फार्मिंग डेयरी फार्म जिसे कहते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से पशुचारण ही हो सकता है मे भी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो है इसमें का थोड़ा गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट इनका जो कह सकते हो सिद्धांत अंतिम था वो था डेयरी यानी फार्मिंग था, पशुपालन था। ठीक है, पहला इनका कृषि था, दूसरा कह सकते हो ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र और चारागाह, ये सब था इनका। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश यानी किस चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कौन सा देश जो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। तो चीन करता है, उसके बाद भारत करता है। तो चीन सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद भारत करता है। इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा, तो यूपी अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ से बात आई कि निम्न से कौन सा देश, हाँ तो देश की बात आई तो भारत चीन ही लगाइएगा, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत और चीन इन्हीं दो देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो चाय का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 59 नंबर की, समान परिवहन लागत के जो है बिंदु पथ को जो है दर्शाने के लिए जो है किस रेखा का प्रयोग करते हैं, तो आइसोडार्पिन का। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का, औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये वेबर ने किया था, अल्फ्रेड वेबर ने। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका कि वेबर के औद्योगिक के जो है स्थानांतरण के प्रमुख निर्णय माना जाता है, तो ये जो है परिवहन मूल्य को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। ठीक है, तो कौन सा है, तो परिवहन है या फिर कौन सा है। तो 62 नंबर की बात करें तो लौह इस्पात है, लौह इस्पात उद्योग, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का, भारत में जो प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1907 में। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रमुख केंद्र क्या है। ठीक है, तो ओसाका है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा ओसाका। जो विद्यार्थी ओसाका लगे उनको नंबर मिलेगा। रूस जो है, रूर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो रूर जो है ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भैया कानपुर है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्लैंक कंट्री किस देश का जो है लौह इस्पात का उत्पादक क्षेत्र है, तो जो है ग्रेट ब्रिटेन का है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है किस औद्योगिक नगर को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहते हैं, तो आपका इवानोवो को कहते हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का पिट सवर्ग जो है औद्योगिक प्रदेश किस देश में जो है आवंटित है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 70 नंबर है कि विश्व का जो सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसका जो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है जोड़ता है, तो ये किसको जोड़ता है। ठीक है, तो 71 नंबर की हम बात कर ले तो ये जोड़ता है मास्को से जो है आपका व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का भारतीय रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या जो है 18 थी। ठीक है, लेकिन अब 19 हो गई है। इसमें का जो है चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपका विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आपका व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। ठीक है, तो आपका इसमें का बी लगाइएगा, उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से जो है किस सागरों को जो है जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्वेज नहर का जो है उत्तरतम जो है पत्तन है, तो ये क्या है, तो पोर्ट साइद है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, 2-3 प्रश्न मैंने छोड़ भी दिए हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप लोग। यदि आप कोई भी अन्य पेपर सॉल्व करवाना तो मुझे अपना टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भेज सकती है, उसका भी मैं आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।